नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है कि क्या एतकाफ़ में कौन कौन से उमूर करने की इजाज़त है। ये बशीर अहमद साहब ने हमसे पूछा है। वो कहते हैं कि एतकाफ़ के दौरान क्या इंसान मोबाइल पे घर में राब्ता कर सकता है। नंबर 2, क्या एतकाफ़ के दौरान इंटरनेट से इस्लामी बयानात और तलावत सुन सकता है। क्या एतकाफ़ के दौरान चौथे नंबर पर वो पूछते हैं कि बंदा तबलीगी बयान और दरस कुरान वगैरह में शामिल हो सकता है। और चौथे नंबर पर वो पूछते हैं कि क्या एतकाफ़ के दौरान बंदा अपने बच्चों को मस्जिद में बुलाकर उनके साथ बैठ सकता है या नहीं। तो देखिए, मोतकिफ़ के लिए मस्जिद की हुदूद में तबलीगी बयान, दरस कुरान में शरीक होने, बच्चों को कुछ वक्त देने के लिए बुलवा कर उनसे बातचीत करने या कभी कभार मुख्तसर वक्त के लिए घर वालों से फ़ोन पर बातचीत करने में कोई कबाहत नहीं है। लेकिन एतकाफ़ का मकसद चूँकि यकसुई के साथ अल्लाह ताला के इबादत में मशगूल होना है, इसलिए मज़कूरा अमूर में ज़्यादा वक्त सर्फ करने या इंटरनेट से बयानात और तलावत सुनने की बजाय अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होना चाहिए। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।